तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखे थे 1 2 3 4 हो चुके हैं। अब हम 5 से शुरू करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है ए कॉनिकल पिट ऑफ द टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कोई पिट मीन्स गड्ढा है, ऐसे करके जमीन में कोई गड्ढा है और जिसका डायामीटर ये डी दे रखा है 3.5 मीटर और इसकी जो गहराई है डीप माने हाइट, जमीन में जो इसकी गहराई है वो 12 मीटर है। तो इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो वॉल्यूम निकाल दीजिए कितना वॉल्यूम होगा इसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायामीटर 3.5 मीटर है तो रेडियस हो गई वही 3.5/2 मीटर, ठीक है। और h इक्वल टू हो गया 12 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता ही है। तो 1/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, रेडियस दे रखी है 3.5/2 इंटू 3.5/2। दो बार क्यों लिखी है? क्योंकि आर पे क्या है स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी है 12। तो 3 से कट गया 12, 4 टाइम्स, देखो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया तो ये बचा 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 35 का 35 में करिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 टू 30, 32, तो ये हो गया 12.25। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 22 पंजे 110 हो जाएंगे तो 38.5 मीटर क्यूबिक, ठीक है। 38.5 मीटर क्यूबिक हो गया। तो अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूबिक में 1 किलो लीटर होते हैं, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर कितने का होता है? 1 किलो लीटर, क्योंकि कैपेसिटी किलो लीटर में पूछ रहा है। तो इसका मतलब 38.5 मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर हो गए? इतने ही हो गए, 38.5 किलो लीटर। भाई 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर, तो इतने मीटर क्यूब इतने ही किलो लीटर का हो गया, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर और डायामीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर, हाफ होती है ना, 28 की आधी हो गई। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हाइट ऑफ कोन क्या होगी, पहले पूछ रहा है हाइट क्या होगी, दूसरे में कह रहा है स्लैंट हाइट क्या होगी, स्लैंट हाइट का मतलब एल कितना होगा, और फिर सी एस ए ऑफ कोन भी पूछ रहा है, सी एस ए कितना होगा ये भी पूछ रहा है, ठीक है। तो करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है पहले से ही, तो ये है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है ना 14, तो 2 टाइम लिख दीजिए 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू हाइट, हाइट तो नहीं पता है क्योंकि हाइट वो पूछ रहा है, तो h रख दिया 9856, हमें चाहिए h। तो जिनका अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ से 7 से 2 टाइम्स कट जाएगा और तो कुछ कटना नहीं, ये हो गया 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू h 9856। हमें चाहिए भाई h, हमें चाहिए h। तो जिनका नीचे डिवाइड होगा इस साइड पर वो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर होंगे वो जाएंगे डिवाइड।
पता है ना। तो ये हो गया H9856 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40। देखो 2 से कैंसिल कर दो इसे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से 7 टाइम, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर कट गया। ठीक है, 7 से काट दीजिए इसे, 7 3 जा 21, 3 बचे, ये हो गए 36, 7 5 35, 1 7 2 जा 14। ठीक है, अब ये बचा h इक्वल टू 352 अपॉन 22। अपने हिसाब से काट लेना और जैसे काटा है, ये 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, फिर 2 से कट गया 16 टाइम, तो h आ गई वही 16 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का आंसर आ गया, हाइट आ गई। अब हाइट आ गई तो हम एल बता सकते हैं। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, वी हैव, क्या जानते हैं हम, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है भाई, एच अभी निकाला है 16 का स्क्वायर, और आर कितना है, ये 14 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया जी 6 और 6 12, 9 1 10 5 15 और 2 और 3 और 1 4। ठीक है, 400। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 9856। थोड़ी सी मिस्टेक रह गई भाई, यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई और रह गया इसमें, 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये 3 बचा था ना, ये से छोड़ दिया था, ये रह गया जिसकी वजह से गलत आ रहा है। तो ये 48 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितने का 48 का। अब करिए दोबारा से, तो L इक्वल टू 48 का स्क्वायर करिए, 8 8 जा 64 और 4 4 2 3 0 4 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो ये हो गए भैया 4 जोड़ के 200, 2500। ठीक है, तो L इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और 2 जीरो में से एक जीरो आ गई, तो L इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी 16 निकाल दिया था ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो 16 तो बचा ही है, ये 3 और बचा था यहाँ पे, तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाएगा। फिर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना हो गया 48, 48 का स्क्वायर होता है 2304, और इसमें 14 का स्क्वायर 196 ऐड करेंगे तो 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50। तो ये एल हो गया, दूसरे पार्ट का आंसर है। अब बचा है तीसरा पार्ट, सी एस ए ऑफ कोण। सी एस ए ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी निकाल चुके हैं, हाँ दे ही रखी थी 14, तो मल्टीप्लाई 14, और एल अभी आया है हमारा 50। ठीक है, तो 7 से कितनी टाइम कट गया 14, 2 टाइम्स, तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो गए 44 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जी हमारा कंप्लीट।